Hello students, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment class plus वन चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 4 का सी। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सी करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड with the help of trial balance prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on 31st December 2010 9। तो इस प्रकार से 2009 की जो आपके पास जो है वो बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस दी हुई है। तो जिसमें कैपिटल आपके पास दी हुई है, जो लाइबिलिटी साइड दिखाई जाएगी, इंश्योरेंस चार्जेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, कैश इन एंड असेट साइड, रिटर्न आउटवर्ड। आप सभी जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज में स्लैश, कैश एट बैंक, असेट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपका ओल्ड प्रोविजन है ये आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में या ओल्ड प्रोविजन लेस किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, रेंट एंड प्रीमिसेस सबलेट फॉर द ईयर अप टू 30 जून 2010, ड्राइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ड्राइंग कैपिटल में स्लैश, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, रेट रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, बेसिक कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में। इसी प्रकार से फर्नीचर एंड फिक्चर्स आप सभी जानते हैं असेट साइड, सन्ड्री डेटर असेट साइड, रिटर्न इनवर्ड सेल में स्लैश, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस ऑन 1 जनवरी और एडिशनल जो है इसमें ऐड कर दी जाएगी प्रीपेड टैक्सेस, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, प्रीपेड टैक्स में स्लैश और एसेट साइड, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से 10% डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। फर्स्ट मशीनरी पे पूरे साल का लगेगा और सेकंड मशीनरी पे 6 महीने का लगेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है डिटरमाइन 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं ये आप तब बनाए जाएंगे, सबसे पहले इसमें से बैड डेट्स घटाएंगे और उसके बाद स्टॉक जो आपके पास 31 दिसंबर 2009 में दिया हुआ है वो आपके पास 2009 में जो है वो 24,000 दिया। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे आप, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है इट इज़ वेरी मच कैलकुलेटेड दैट कि जो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो उसमें 1,20,000 पर 10% साल का 12,000 लगेगा और जो 5,000 की 10% मशीनरी है 500 रुपये, जिसमें 6 महीने का 250 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे करेंगे उससे आपको और अधिक क्लियर होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। तो किस प्रकार से जो है लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009, तो बैलेंस शीट भी आपके पास 2009 की दी हुई है 31 दिसंबर। लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज़, असेट और अमाउंट इन रुपीज़। तो किस प्रकार से जो लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी, आप क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल दी हुई है, आप सभी जानते हैं जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड आएगी, तो हम सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल हमारे पास दी हुई है 1,70,000, तो हम सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल हमारे पास दी हुई है जी 1,70,000, तो कैपिटल हमने लिख दी है 1,70,000। कैपिटल के बाद दूसरी जो आइटम दिया हमारे पास है वो है जी इंश्योरेंस चार्जेस। तो आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं टू इंश्योरेंस चार्जेस। तो जितने भी इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाएंगे। तो इंश्योरेंस चार्जेस जो हमारे पास दिए हुए हैं वो दिए हैं जी 500, तो इंश्योरेंस चार्जेस हमने 500 लिख दिए। इंश्योरेंस चार्जेस के बाद हमारे पास दिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आपके लाइबिलिटी साइड आएंगे, तो हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो आपके लाइबिलिटी साइड आते हैं क्योंकि ये बिजनेस की करंट लाइबिलिटी है और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो बिजनेस के लाइबिलिटी साइड दिखा दिए जाएंगे, दैट इज़ 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी हुई है वो दी है जी सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाएगी टू सैलरीज एंड वेजेस। यहाँ ध्यान रखें यदि वेजेस एंड सैलरी होती तो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, परंतु अगर सैलरी एंड वेजेस है तो इसे आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा, दैट इज 21,300। सैलरी एंड वेजेस के बाद
आपके पास जो अगली आइटम दी है वो सेल दी है। सेल आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल अकाउंट, और इसके साथ रिटर्न भी है। तो हम पहले इसको सेल को एक इनर कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। उसके बाद सेल के बाद दिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आप सभी जानते हैं, जो कैश इन हैंड है वो असेट साइड दिखाया जाएगा, तो कैश इन हैंड हम असेट साइड दिखाएंगे। तो कैश इन हैंड आपके पास जो दिया है वो दिया है 200। कैश इन हैंड के बाद आपके पास दिया है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड आप सभी जानते हैं परचेज में से लेस होता है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर हम 2 ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद 2 परचेज दिखाई जाती है। तो 2 परचेज आपके पास दी हुई है, तो आपके पास 2 परचेज दी हुई है, वो दी है जी आपकी 82,000 दी है। तो इसमें से आप लेस रिटर्न आउटवर्ड करेंगे। जो रिटर्न आउटवर्ड है वो दिया है जी आपके पास 1,02,000। तो 1,02,000 जब इसमें से आप उठाएंगे तो आपके पास आया 80,800। तो आपने परचेज लिख दी जो आपके पास दी हुई थी, जिसमें से आपने परचेज रिटर्न घटा भी दी है। उसके बाद आपके पास दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आप सभी जानते हैं असेट साइड आता है। तो कैश एट बैंक आपके पास दिया हुआ है, इसमें 26,500 आपके पास दिया है कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक के बाद आपके पास दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसमें आप सबसे पहले तो लिखेंगे 2 बैड डेट्स। तो 2 बैड डेट्स भी आपके पास जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं। 2 बैड डेट्स पहले आप देखेंगे कि जो आपके पास 2 बैड डेट्स दिए हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हुए। इसमें जो आप ऐड करते हैं वो न्यू प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं? न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन जो बनेंगे उसको आप ऐड करेंगे, और जो लेस होंगे उसको आप ओल्ड प्रोविजन करेंगे। तो जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेंगे उनको आप उठाएंगे। तो जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं जो हमारे पास हैं वो हैं जी 400। तो ये 400 जो है इसमें से लेस किए जाएंगे, जो आपके पास ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं। जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं ये ओल्ड प्रोविजन होते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो आप लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। और ट्रेड एक्सपेंसेस की भी आप एंट्री करेंगे, तो इसको आप प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पास दिया 400। और ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद आपके पास जो दिया है वो दिया है जी ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद जो आपके पास दिया है वो डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव आप सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड अकाउंट के क्रेडिट में आता है बाय डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो आपके पास दिया है वो दिया है जी आपके पास 800। तो डिस्काउंट रिसीव आपके पास 800 दिया है। उसके बाद दिया आपके पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपके पास दिया है 800। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया आपके पास 800। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है और दी है रेंट ऑफ प्रीमिजेस सबलेट टू फॉर द ईयर ऑफ 30 जून 2010। तो इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि जो रेंट आता है वो आपका प्रॉफिट एंड अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय रेंट, क्योंकि ये इनकम है। और ये आपके पास 1200 है। ये बोलता है ये 30 जून 2010 तक दे दिया, इसका मतलब है 6 महीने का एडवांस दे दिया। तो जिसको आप बोल सकते हैं प्रीपेड, या जिसको आप बोल सकते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस, लेस रिसीव्ड इन एडवांस जो ये आपका है वो 600 है। तो 600 इसमें से घटा देंगे, तो जो आपके पास आउटर कॉलम में आएगा वो 600 आएगा। और इसकी आप डबल एंट्री भी करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि रेंट ऑफ प्रीमिजेस जो है रिसीव्ड इन एडवांस, इसकी जो जनरल एंट्री करेंगे या इसकी जो डबल एंट्री करेंगे वो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करेंगे। रेंट ऑफ प्रीमिजेस, जो रेंट ऑफ प्रीमिजेस है रिसीव्ड इन एडवांस जो आपका है वो आपका डबल एंट्री जो इसकी की जाएगी वो लाइबिलिटी साइड की जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी। तो रेंट ऑफ प्रीमिजेस के बाद आप सभी जानते हैं कि रेंट ऑफ जो प्रीमिजेस आपके पास दिए हुए हैं, उसके बाद जो आपके पास अगली एंट्री दी हुई है वो दी है ड्राइंग की। ड्राइंग वो आप सभी जानते हैं कि कैपिटल में से लेस होती है। तो आप लेस करेंगे ड्राइंग को, जो आपके पास ड्राइंग है उसको लेस कर देंगे। तो ड्राइंग लेस हो जाएगी आपकी 6000। जब आप इसमें से 6000 घटाएंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 1,64,000। और इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे और अगर लॉस हुआ तो लेस करेंगे। तो ड्राइंग के बाद आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी जो है वो आप प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जितनी भी आइटम होगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की
उसको आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास दी है 1000, तो 1000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद आपके पास जो दिए हैं वो दिए हैं जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस भी जो आप सभी जानते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये इंटर कॉलम में दिखाए जाएंगे क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। और ये आपके पास दिए हुए हैं 4600, इसमें से आप लेस करेंगे प्रीपेड, लेस करेंगे जी आप इसमें से प्रीपेड। जो प्रीपेड जो है आपका वो है जी आपका टैक्स, प्रीपेड टैक्स आप इसमें से लेस करेंगे। तो प्रीपेड टैक्स आपने दिए हुए हैं जो भी आएंगे आपके पास उसको आप इसमें से घटाएंगे। तो प्रीपेड टैक्स रेंट रेट एंड टैक्सेस के बाद आपके पास दिया है कैरिज आउटवर्ड। तो कैरिज आउटवर्ड भी आप सभी जानते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। तो टू कैरिज आउटवर्ड, तो कैरिज आउटवर्ड जो भी आपके पास अमाउंट आएगा कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट आपके पास दिया हुआ है जी वो दिया है 500। कैरिज आउटवर्ड के बाद आपके पास जो दिया है वो अगली आइटम दी है जी आपके पास फर्नीचर फ्रेट एंड ड्यूटी। फ्रेट एंड ड्यूटी आप सभी जानते हैं ये ट्रेडिंग के डेबिट में आती है। टू फ्रेट एंड ड्यूटी, टू फ्रेट एंड ड्यूटी, तो फ्रेट एंड ड्यूटी जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। तो फ्रेट एंड ड्यूटी आपके पास दी हुई है वो दी हुई है जी आपके पास 2000। तो फ्रेट एंड ड्यूटी जो है 2000 जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। उसके बाद फ्रेट एंड ड्यूटी के बाद फर्नीचर एंड फिक्चर। फर्नीचर एंड फिक्चर आप सभी जानते हैं कि जो फर्नीचर एंड फिक्चर है वो असेट साइड आता है। तो फर्नीचर एंड फिक्चर के साथ आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं दी हुई है, कोई मतलब डेविएशन नहीं दिया है। तो आप फर्नीचर एंड फिक्चर को भी जो है वो असेट साइड लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्चर, तो फर्नीचर एंड फिक्चर आपके पास दिया है जी 5000। फर्नीचर एंड फिक्चर आप 5000 लिख देंगे। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर के बाद आपके पास जो है अगली आइटम दी हुई है फर्नीचर एंड फिक्चर के बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है वो दी है जी सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर आप सभी जानते हैं आपके असेट साइड दिखाए जाएंगे। तो सन्डी डेटर्स लिख देंगे आप। इसके साथ एडजस्टमेंट दी है काफ़ी, तो आप इसको पहले सबसे पहले इन कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 2 एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो सन्डी डेटर्स आपके पास दिए हैं 20800, तो आपने इनर कॉलम में लिख दिया। सन्डी डेटर में से आप जो है वो लेस करेंगे। जब लेस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले आप बैड डेट्स घटाएंगे। तो लेस बैड डेट्स, और बैड डेट्स घटाने के बाद जो राशि आएगी उसमें से लेस करेंगे। आप सभी जानते हैं वो आप लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी कि जिसको आप न्यू प्रोविजन बोल सकते हैं, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी आप लेस करेंगे। और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाने के बाद जो राशि आएगी उसको आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आपने मतलब सन्डी डेटर्स के बाद जो आपके पास अगली आइटम दी है वो रिटर्न इनवर्ट दी है। तो सेल रिटर्न आप इसमें से लेस करेंगे। लेस रिटर्न इनवर्ट जिसको आप सेल रिटर्न बोलते हैं, सेल रिटर्न आपके पास दी है 2000। तो 2000 आप इसमें से लेस करेंगे। जब आप 2000 लेस करते हैं तो आपके पास आता है 1,18,000। 1,18,000 आप इसमें से लेस करेंगे। और रिटर्न इनवर्ट के बाद आपके पास परचेज है, तो परचेज आपने लिख दी है 82,000। और उसके बाद आपके पास दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास दिया है वो दिया जी 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 15,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद आपके पास दिया प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी ध्यान रखें इस बात का, जो आपके पास डबल दिए हैं तो सबसे पहले तो आप प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर लिखेंगे आप प्लांट एंड मशीनरी। जो शुरू में थी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी वो थी 1,20,000 की। ऐड करेंगे आप इसमें एडिशनल, ऐड करेंगे आप इसमें एडिशनल। तो एडिशनल आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास है 5,000। तो टोटल आपके पास आई 1,25,000। अब 1,25,000 में से आप जो है वो डेप्रिसिएशन घटाएंगे। डेप्रिसिएशन कैसे घटाएंगे जी आप, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट मशीनरी है उस पर तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगा 12,000, यानी कि इसमें से लेस करेंगे आप डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे लेस करेंगे, 12,000 तो आप शुरू का करेंगे प्लस 250 जो है वो सेकंड मशीनरी पे लगेगा, अर्थात जो टोटल लगेगा वो 12,250 लगेगा। और 12,250 जब इसमें से आप घटाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1,12,750। और उसके बाद यानी कि ये घटाने के बाद प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी, जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया उसको आप जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये आपके पास है
12,250 जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आया कैसे? देखो जी, आपको मैं बता दूं कि 12,000 का ये 1,20,000 का 10%, डेट इज 12,000, और सेकंड मशीनरी पे 5,000 का 10% इंटू 6/12 यानी कि 6 महीने का, तो ये आपके पास आया 250। तो टोटल आपके पास आया 12,250। इस प्रकार से इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया कि किस प्रकार से जो है वो डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया उसको दिखाया। तो डेप्रिसिएशन तो हमने पूरी मशीनरी पे लगा दिया और इस प्रकार से हमने इसको दिखाया। उसके बाद हम जो एंट्री है प्रीपे टैक्स की, सबसे पहले प्रीपे टैक्स जो है रेंट एंड टैक्सेस में से घटाएंगे तो आपके पास आया यह है 4,400। इसकी आप डबल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीपे टैक्स, प्रीपेड टैक्स, ये आपके पास आया जी 200। प्रीपेड टैक्स के बाद जो अगली आइटम जो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, टैक्स के बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो हमने लगा दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मतलब मेंटेन जो है 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इससे पहले आप लेस करेंगे बैड डेट्स, पहले आप करेंगे लेस बैड डेट्स 800, जो आपके पास आया हुआ है 20,000। इन बैड डेट्स को आप जो है यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेट्स 800। फिर आप इस पर प्रोविजन बनाएंगे, जो प्रोविजन बनाया जाएगा वो आपका बनाया जाएगा 6%। तो आप सभी जानते हैं कि 20,000 का 6% जो बनता है वो बनता है 1,200। तो 1,200 जो है इस पर आप घटाएंगे तो आपके पास 20,000 में से 1,200 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 18,800, जो आपने आउटर कॉलम में लिखना है। और यहाँ पर जो है आप न्यू प्रोविजन लिखेंगे 1,200, तो आपके पास आया 2,000, और 2,000 में से 4,000 घटाएंगे तो आपके पास आया 1,600। 1,600 जो है वो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में इस प्रकार से दिखाया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास जो दी हुई है वो दी हुई है जी, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास आया उसकी वैल्यू आपके पास दी है 24,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आपके पास दी है वो दी है 24,000। तो 24,000 आप एक बार यहाँ लिखेंगे और दूसरी बार इस स्टॉक की डबल एंट्री आप करेंगे बैलेंस शीट में, स्टॉक 24,000। तो 24,000 क्लोजिंग स्टॉक की आपने डबल एंट्री कर दी। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास जो अगली एंट्री दी हुई है, हमने लगभग सारी एंट्रियां कर ली हैं, एक बार चेक कर लें कि हमने सारी एंट्रियां कर दी हैं। तो अगर हमने सारी एंट्री कर दी हैं तो उसके बाद हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। हमने बैड डेट्स की भी कर दी, न्यू प्रोविजन की भी कर दी, हमने जो है प्रीपे टैक्स की भी कर दी जिसकी हमने डबल एंट्री भी कर दी, इसी प्रकार से हमने सन्ड्री क्रेडिट कर दी, रिसीव्ड इन एडवांस कमीशन की कर दी, अर्थात सारी डबल एंट्री हमने कर दी। एक बार चेक जरूर करें, तो चेक करने के बाद यू विल फाइंड हमने टोटल एंट्री कर ली। तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसके बाद आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जब आपने टोटल किया तो आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया, दैट इज़ 1,42,000। और यहाँ पर भी जो है ये आपका आमने सामने 1,42,000 करेंगे। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप सभी जानते हैं जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैरी डाउन किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इसको आप 44,200 यहाँ से जो एक ग्रॉस प्रॉफिट आया इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये अब रोड डाउन है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज 44,200। 44,200 में आपने 1,400 जोड़ा तो आपके पास आया 45,600। 45,600 आमने सामने टोटल लिख देंगे, क्योंकि यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। यहाँ पर जो आपके पास आया वो आया नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। जो ये नेट प्रॉफिट आता है ये इसको आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे जी, कैपिटल अकाउंट में। और ये आपके पास आया 2,850, 2,850 आमने सामने जो है टोटल बराबर कर दिया। इस नेट प्रॉफिट को आप यहाँ से कैपिटल में ले जाएंगे, ऐड करेंगे आप इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप सभी जानते हैं ये कैपिटल में ऐड किया जाता है, और जब आप इसने कैपिटल में आपने इसको ऐड किया 2,850 को, तो आपके पास जो टोटल आया वो आपके पास आया 1,66,850। 1,66,850 में 20,600 जमा किया तो आपके पास जो टोटल आया वो आया जी 1,87,450। और यहाँ पर भी जो आपका टोटल आया वो आया जी 1,87,450। द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स कि आपका जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से करना है, और आपको क्वेश्चन करने के बाद आपने देखा
कि जो दोनों साइड का टोटल जो आपस में मिला, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe my channel and press bell icon for next notification. Thank you.